नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। छठ तिला एकादशी 2023। कथा, तिथि, समय और पारण समय का वर्णन। हरि प्रेमियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं छठ तिला एकादशी कब है। छठ तिला एकादशी 2023 18 जनवरी को पड़ रही है। एकादशी तिथि 17 जनवरी 2023 को शाम 6:05 से शुरू हो जाएगी और 18 जनवरी 2023 को शाम 4:03 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी तिथि और समय के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है पारण का समय। छठ तिला एकादशी व्रत 2023 का पारण अगले दिन यानी 19 जनवरी 2023 को पड़ेगा। पारण का समय सुबह 7:14 से 9:21 तक रहेगा। छठ तिला एकादशी का महात्म। छठ तिला एकादशी के दिन व्रत रखने और गरीबों को, ज़रूरतमंदों को दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। छठ तिला एकादशी के दिन उपवास रखने वाले कभी भी गरीब और भूखे नहीं रहते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाले भक्तों को इस व्रत को पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के अनजाने में किए हुए सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। जो छठ तिला एकादशी का व्रत रखते हैं उनके घर को भोजन और खुशियों से भर देते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। हालांकि छठ तिला एकादशी के दिन उपवास करना तभी लाभदायक माना जाता है जब भक्त गरीबों या ब्राह्मणों को अन्न और अन्य वस्तुएं दान करते हों। छठ तिला एकादशी के व्रत कैसे करें? पूजा विधि। छठ तिला एकादशी के दिन की शुरुआत भक्तों द्वारा सुबह सुबह पवित्र स्नान करने से होती है। फिर भगवान विष्णु को तिल से बने प्रसाद के साथ काले रंग की पूजा की जाती है। जो काले रंग के तिल होते हैं, इस दिन तिल 6 रूपों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम छठ तिला एकादशी कहा गया है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उबाल, तिल का तिलक, तिल मिश्रित जल का सेवन, भोजन, तिल से पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को मंत्रों का पाठ और छठ तिला एकादशी व्रत कथा का भी बहुत महत्व माना जाता है। भक्तों को इस दिन प्याज और लहसुन और चावल के सेवन से बचना चाहिए। भगवान विष्णु को चढ़ाए गए प्रसाद का सेवन करके अगले दिन उपवास खोला जाता है, जिसे पारण भी कहा जाता है। छठ तिला एकादशी व्रत की कथा है। छठ तिला एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को इसके पीछे की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन भक्त कथा और विष्णु मंत्रों का पाठ करे तो ही व्रत का फल मिलता है। कहानी इस प्रकार है। नारद मुनि एक बार भगवान विष्णु के निवास बैकुंठ गए और उनसे छठ तिला एकादशी की कथा, इसका महात्म और इसके लाभों के बारे में पूछा। भगवान विष्णु एक जिज्ञासु नारद को देखकर मुस्कुराए और उसने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी जो मुझ में बड़ी श्रद्धा और भक्ति रखती थी। वह मेरे लिए सभी व्रत रखती थी और एक समय था जब उसने मेरा आशीर्वाद लेने के लिए 1 महीने का उपवास किया था। इन सभी अच्छे कर्मों के कारण महिला का शरीर वृद्ध शुद्ध हो गया। हालांकि इस महिला ने कभी भी ब्राह्मणों को और गरीबों को दान कुछ भी नहीं किया। एक दिन मैंने ब्राह्मण का रूप धारण करके उस स्त्री के पास जाकर भिक्षा मांगने का निश्चय किया।
लेकिन खाना देने की बजाय उसने ज़मीन से मिट्टी उठाकर मुझे दे दी। जब समय आया और स्त्री की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वह उपवास करने के प्रभाव से उसे स्वर्ग में स्थान दिया गया। उसे एक झोपड़ी और उसके सामने एक आम का पेड़ दिया गया था, लेकिन घर के अंदर खाली था। यह देखकर उसने मुझसे पूछा कि पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करने के बाद भी उसकी कुटिया खाली क्यों है। मैंने उससे कहा कि तुम भी पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती हो, व्रत रखती हो, पूजा पाठ करती हो, लेकिन एक चीज़ जो तुम करना भूल गई वह थी गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देना। उसने फिर पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे वह इसे बना सकती है। मैंने कहा, जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो उनसे पूछे कि सठतिला एकादशी का व्रत कैसे करें। उस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने के साथ साथ तिल और अन्य अन्न का दान करने से आपके सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कहा गया था वैसा ही करती है और देखते ही देखते उसकी झोपड़ी अनाज से भर जाती है। इस दिन व्रत करने का महात्म है, लेकिन अगर बिना तिल और गरीबों को अनाज का दान किया जाए तो भक्तों को व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता। सठतिला एकादशी का पारण। पारण का अर्थ है उपवास तोड़ना और उपवास के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। यह आवश्यक है कि भक्त द्वादशी तिथि के भीतर पारण करे, जब तक कि द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त न हो जाए। द्वादशी के दिन पारण न करने से व्रत का कोई लाभ नहीं मिलता और यह अपराध के समान है। पारण के दिन द्वादशी दोपहर 1:18 पर समाप्त होगी और इसलिए भक्तों को उससे पहले अपना व्रत खोल लेना चाहिए। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।